नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट इन्वेस्टिगेशन। अगर आप भी ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लाखों करोड़ों कमाने की चाहत रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों से बड़ी ठगी का खुलासा हुआ है। 3200 करोड़ की ठगी करने वाला लविश चौधरी कौन है और कैसे उसने निवेशकों को झांसे में लिया, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ट्रेडिंग कंपनी में निवेश और सबसे बड़ी ठगी का राज क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग के जाल में कैसे फंसे हजारों लोग? 3200 करोड़ की ठगी को अंजाम देने वाला लविश चौधरी कौन? लविश चौधरी के निवेश नेटवर्क की सबसे बड़ी पड़ताल। मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसके जरिए हजारों लोगों को रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब दिखाया जाता है, हजारों लाखों रुपए निवेश कराए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का जाल बिछाकर लोगों से बड़ी रकम वसूली जाती है, लेकिन अंत में हाथ में कुछ नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है और ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला 12 राज्यों से सामने आया है, जहां ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर 3200 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया और ठगी को अंजाम देने वाला शख्स है लविश चौधरी, जिसके बारे में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक चर्चा हो रही है। आरोप है कि लविश चौधरी ने 12 राज्यों में अपने जाल को बिछाकर अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराया और बड़े घोटाले को अंजाम देकर दुबई फरार हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जब इस फर्जीवाड़े के बारे में जानकारी मिली तो हमने पूरे मामले की पड़ताल करने की ठानी, जिससे लविश चौधरी का सच सामने लाया जा सके। पड़ताल के पहले हमारे सामने कई सवाल थे। फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर निवेशकों को कैसे छला गया? लविश चौधरी ने 3200 करोड़ के घोटाले को कैसे अंजाम दिया? निवेशकों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने वाला लविश चौधरी है कहां? लविश चौधरी के ठगी वाले रैकेट के खुलासे में देर क्यों हुई? निवेश के नाम पर 3200 करोड़ के फर्जीवाड़े का सच क्या है? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी। हमारी टीम को पता चला कि इस मामले में जांच एजेंसियों का लविश चौधरी पर शिकंजा कसता जा रहा है और उसके एक एक खेल का खुलासा हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर जब इतनी बड़ी ठगी को लविश अंजाम दे रहा था, उस दौरान पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने क्या किया और किस तरीके से इस पूरी ठगी को अंजाम दिया। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, विशेष पड़ताल में, कि आखिर कैसे एक मास्टरमाइंड ने 3200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम देके विदेश भाग गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले के बारे में एक एक जानकारी जुटाई गई और लविश चौधरी के पूरे रैकेट के बारे में पता लगाया गया तो सामने आया कि मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में ठगी को अंजाम दिया गया। लविश ने इन राज्यों में अपने गिरोह के सदस्यों को एक्टिव कर रखा था। अलग अलग राज्यों में ठगी के लिए अलग अलग नाम से कंपनी बनाई जाती थी। शक न हो इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर के नामों में फेरबदल कर दिया जाता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उसने अपनी कंपनी बनाकर निवेश कराया। उसने यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी अपना नेटवर्क फैलाया। लविश ने उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली और गुजरात तक नेटवर्क फैलाया। चंडीगढ़, असम में हजारों लोगों को निवेश के नाम पर लविश गैंग ने ठगा। इन शहरों में लविश के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करके लविश चौधरी ने बड़ी ठगी को अंजाम दिया। निवेश के नाम पर 3200 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाला लविश चौधरी अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश के नाम पर लविश ने ठगी करी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सहित कई प्रदेशों में उसने निवेश के नाम पर ठगी करवाई। इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क साधा। यही नहीं, मार्केटिंग, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है, उसके माध्यम से लोगों को टारगेट करा और 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दे दिया। हालांकि इसके बाद लविश दुबई भाग गया है और उसे
भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेके एसटीएफ पूरी तरीके से प्रक्रिया कर रही है। पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि इस मामले में मध्य प्रदेश एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही है और लविश गैंग का एक खुलासा किया जा रहा है, जिससे उसके काले कारनामों के बाद बड़ा एक्शन लिया जा सके। हमने जब जानकारी जुटाई तो सामने आया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला के मास्टरमाइंड लविश चौधरी का नेटवर्क कई शहरों तक फैला है। आरोप है कि फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम के जरिए हजारों निवेशकों को चूना लगाया गया। अपनी कंपनी के बिटकॉइन, टीएलसी 1.0 और टीएलसी 2.0 के जरिए मोटा निवेश जुटाया गया। कंपनी ने बिना किसी नियामक मंजूरी के हाई रिटर्न का लालच देकर निवेश जुटाया। शुरुआत में 6 महीने तक लोगों को रिटर्न भी किया गया, लेकिन बाद में एक पैसा नहीं दिया। हमारी टीम की ओर से लविश के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी निकाली गई और पता लगाया गया कि लविश चौधरी ने कैसे हजारों करोड़ रुपए का निवेश कराया, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। जानकारी जुटाने पर हमें पता चला कि लविश चौधरी ने अलग अलग शहर में कई अलग अलग कंपनियां बना रखी थी। इन कंपनियों में फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी वैश्विक मुद्रा बाजार में निवेश का झांसा दिया जाता था। कंपनी में काम करने वाले लोग MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग का फंडा अपनाते थे। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए लोगों को जोड़ा जाता था, आगे और लोगों को जोड़ने को कहा जाता था। नेटवर्क मार्केटिंग के दम पर लविश का कारोबार चल पड़ा, निवेशक झांसे में आने लगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के बदले हर महीने 5 से 7% के मुनाफे का लालच दिया गया। कई निवेशकों ने लोन लेकर लविश चौधरी की फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश किया। निवेशकों के लोन की किस्त भरने का झांसा भी लविश गैंग की ओर से दिया जाता था। शुरुआत में 6 महीने तक रिटर्न दिया गया, लोन की किस्त भी भरी गई। बाद में निवेशकों को रिटर्न आना बंद हो गया और लोन की किस्त भी रुक गई। लविश के इस खेल में हजारों लोग फंस गए और जब निवेशकों को रिटर्न नहीं मिला तो उनको ठगी का एहसास हुआ। लोगों ने लविश के खिलाफ FIR दर्ज करवाना शुरू किया, तब जाकर लविश चौधरी की सच्चाई सामने आई। दरअसल लविश ने मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए ठगी का पूरा जाल बुना और ऐसा जाल बुना कि जिसके शिकंजे में हजारों लोग आ गए और कई सौ करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। दरअसल जब ये पूरा मामले का खुलासा हुआ तो चौंकाने वाला रहा। लविश ने MLM स्कीम के तहत आम लोगों के द्वारा देश के कई राज्यों में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मध्य प्रदेश के भोपाल और चंडीगढ़, असम में कई FIR हुई और ये बताया गया कि उनके साथ इस प्रकार की ठगी की गई है। इस दौरान ED ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की। QFX कंपनी ने फर्जीवाड़ा करते हुए हजारों लोगों को निवेश का चूना लगा दिया। कंपनी ने बिना किसी नियामक मंजूरी के उच्च रिटर्न का लालच भी दिया, जिसके बाद कई लोग इनके झांसे में आ गए। खास बात ये रही कि इस पूरे मामले के अंदर हिमाचल पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने के बाद कंपनी के नाम पर YFX कर लिया गया, लेकिन ठगी की तरीका वही रहा। इसके अलावा मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी ने इस पूरे मामले पर लगातार काम करता हुआ दिखाई दिया और एक खास धर्म के लोगों को टारगेट किया। उसमें उसने ये भी बताया कि ये स्कीम जो बनाई गई है धर्म विशेष के लोगों के लिए बनाई गई है और अगर इसके अंदर निवेश किया जाता है तो उन्हें निवेश के जरिए कई हजार से ज़्यादा का गुने का उसको लाभ मिलेगा, जिसकी ठगी में वो लोग आए और इस पूरे मामले में सीधे तौर पर शामिल हो गए। लेकिन ये जब तक समझ पाते का लगभग 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये पूरा निवेश कराया गया। और ख़ास बात ये रही कि इस तरीके से वो उसने नेटवर्क चलाया। QFX ग्रुप ने QFX इंटरमेंट प्लान के नाम पर MLM स्कीम चलाई। इस स्कीम के तहत एक विशेष धर्म समुदाय के लोगों को इस स्कीम में शामिल कराया गया और ये भरोसा भी दिलाया गया कि उस धर्म के संप्रदाय के लोगों के लिए ही ये स्कीम है। लेकिन आरोपियों द्वारा ये झूठ बोलकर उनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया था और इस मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के तहत बात जब सामने आई, इसका प्रचार भी जोरों शोरों से किया गया। वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया गया और निवेश के जरिए 5% से ज़्यादा का उन्हें मुनाफा देने की बात की गई और इसके बाद
कई लोग इस ठगी के शिकार हुए, लेकिन जब तक वो समझ पाते कई ठगी हो चुकी थी, यानी 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी देश के अलग अलग राज्यों में हुई। राजधानी भोपाल में भी ऐसी ही तस्वीर सामने निकल के आई। उसके बाद इन तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जब तक बात समझ पाते काफी निवेशकों के लिए देरी हो चुकी थी। लविश चौधरी की ओर से बैंक से लेकर फाइनेंस कंपनियों के साथ साठगांठ कर अपने नेटवर्क को मजबूत किया गया और इन लोगों को भी लालच देकर लोगों को फंसाने को कहा गया। जांच एजेंसियों की जांच में सामने आया कि लविश ने प्राइवेट बैंकों और फाइनेंस कंपनियों में अपने लोग बिठा रखे थे। प्राइवेट बैंकों में लोन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग लविश के नेटवर्क का हिस्सा थे। प्राइवेट बैंक के लोन डिपार्टमेंट के लोग अच्छे कस्टमर के खाते देखकर उन्हें फंसाते थे। प्राइवेट बैंक से उन्हीं के नाम पर पैसा या लोन दिलाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराते थे। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जांच में कई प्राइवेट बैंकों के नाम सामने आए हैं। लोन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल इस फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले के लिए लोगों को लोन दिलाने का काम करते थे। उन सभी बैंकों के लोगों की जांच की जा रही है। हमें पता चला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर 3200 करोड़ रुपए ठगने के बाद लविश चौधरी दुबई फरार हो चुका है और वहां से अपने नेटवर्क को संचालित कर रहा है। दरअसल लविश चौधरी पूरी ठगी का जो पूरा मामला था काफी शातिर तरीके से अंजाम देता था। उसका टारगेट अपनी कंपनी के एजेंट होते थे, उन्हें वो अपने शीशे में उतारता था और उसके बाद जो एक्शन प्लान तैयार होता था उसके बाद ही पूरी ठगी शुरू हो जाती थी। एसटीएफ ने इस पूरे मामले का जब खुलासा किया तो काफ़ी चौंकाने वाला रहा और जिस तरीके से एसटीएफ ने ये देखा कि अलग अलग राज्यों के अंदर इसकी एफआईआर हो रही है, उसके बाद एक्शन में एसटीएफ आई थी। 20 जून 2025 को एसटीएफ ने लविश के 2 गुर्गे मदन मोहन और दीपक शर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इन दोनों ने ही एसटीएफ को जानकारी दी थी कि गिरोह का सरगना लविश चौधरी दुबई और साउथ अफ्रीका में रहता है और दोनों ही देशों में बैठ के वो गिरोह के सदस्यों से कनेक्ट करता है और यहीं उन्हें वर्चुअल संबोधित भी करता है। जांच एजेंसियों की ओर से लविश के प्रत्यर्पण के लिए तैयारी की जा रही है। लविश चौधरी के खिलाफ एसटीएफ ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। लविश के ठगी वाले नेटवर्क पर बड़ा प्रहार भी जारी है। लविश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तक लविश चौधरी की फाइल पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार की मदद से लविश को भारत लाने का रास्ता तैयार होगा। इसमें 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट को हमने फ्रीज किया, जिसके अंदर हमने करीब 256 करोड़ रुपए फ्रीज करा दिए हैं। इसके बाद में जो इसका मास्टरमाइंड है लविश चौधरी उर्फ नवाब अली, ये इसके बारे में जब पता किया तो फॉरेन जाना है इसका पता लगा। तब हमने ब्लू नोटिस जारी कराया, जिससे हमें ये ज्ञात हुआ कि अभी वो दुबई में है और रेड कॉर्नर की भी हमने उसकी प्रोसेस कर दी है। किसी भी दिन वो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो जाएगा। इसके साथ में जब एक्स्ट्राडिशन के लिए हम लोगों ने इसकी तैयारी कर ली है। एक्स्ट्राडिशन में मेरे द्वारा सर्टिफाइड कॉपियाँ लगाई गई हैं और न्यायालय से भी उसको वेरिफिकेशन करा लिया गया। इसके बाद में फिर हम इसको पीएचक्यू भेजेंगे जो राज्य शासन की तरफ जाएगा। राज्य शासन से फिर ये केंद्रीय सरकार के पास जाएगा, जहां से कि एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले ब्लू नोटिस के जरिए एसटीएफ ने लविश के दुबई में होने के प्रमाण जुटाए थे। माना जा रहा है कि जल्द ही लविश चौधरी को भारत लाकर पूछताछ की जाएगी। भोपाल एसटीएफ ने इंदौर हाई कोर्ट में लविश चौधरी को वापस भारत लाने के लिए आवेदन दिया है, जिसके बाद रेड नोटिस जारी कर दिया गया है और लगातार कार्रवाई होती हुई हमें दिखाई देगी। साफ है कि लविश चौधरी की ओर से लोगों का भरोसा जीतकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। जिन लोगों ने लविश की कंपनी में निवेश किया वे आज सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जिससे उनके पैसे वापस हो सके और उनको ठगने वाले महाठग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सवाल है कि लविश चौधरी ने ठगी वाला नेटवर्क कैसे खड़ा किया। आगे की पड़ताल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी पड़ताल अभी जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। यूपी के गाजियाबाद के एक छोटे से गांव से निकले लविश चौधरी ने कैसे करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया,
ये सवाल आज हर किसी के मन में है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने लविश चौधरी की पूरी कुंडली निकाली तो उसके ठगी वाले महाजाल का खुलासा होता चला गया। देखिए कैसे लविश ने ठगी के दम पर गाजियाबाद से दुबई तक सफर तय किया। वो लविश चौधरी जो कभी यूपी के गाजियाबाद में एक किराने की दुकान चलाता था, आज वो महाठग 3200 करोड़ रुपए डकार कर दुबई में ऐश कर रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से लविश चौधरी की पूरी कुंडली खंगाली गई और उसके ठगी वाले मायाजाल की एक एक कहानी को निकाला गया तो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले गए। हमें पता चला कि यूपी के गाजियाबाद के पसौंडा गांव निवासी लविश चौधरी के कई राज सामने आए। 8 साल पहले यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किराना दुकान चलाता था। लविश चौधरी के एक स्टील फैक्ट्री में काम करने की भी जानकारी मिली है। कुछ दिनों तक वो मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना के गांव नरा में आकर रहा। लविश ने कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर खोलकर लोगों को अपने साथ जोड़ा। आरोप है कि कौशल विकास ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में लविश ने ठगी का खेल शुरू कर दिया। इसके बाद लविश ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के धंधे में दाखिल हो गया। लविश ने बोट ब्रो, एल्गो बोट जैसी कंपनियां बनाकर हजारों लोगों को ठगा। बोट ब्रो, एल्गो बोट कंपनी में जिन लोगों ने पैसे लगाए उनके पैसे डूब गए थे। बोट ब्रो, एल्गो बोट कंपनी में लविश ने 500 करोड़ से ज्यादा निवेश कराया था। इसके बाद उसने अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराना शुरू किया। लविश चौधरी उप नवाब के 32 करोड़ रुपए के घोटाले का गाजियाबाद से गहरा कनेक्शन रहा है। उसके नेटवर्क के संचालन और काली कमाई के निवेश से जुड़ा है संपत्ति में निवेश। जांच में सामने आया है कि लविश के एक एजेंट ने हाल ही में गाजियाबाद में 125 बीघा जमीन खरीदी थी। यह जमीन ठगी के पैसों से खरीदी गई है। माना जा रहा है लग्जरी कारों का ठिकाना लविश के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड था। एक मर्सिडीज कार गाजियाबाद के ही एक फार्म हाउस से खड़ी पाई गई है। मीटिंग का केंद्र लविश के एजेंट निवेशकों को लुभाने के लिए गाजियाबाद के लग्जरी होटल और फार्म हाउस में बड़े इवेंट्स का आयोजन किया जाता था और मीटिंग आयोजित की जाती थी। इन मीटिंग में लोगों को महंगे गिफ्ट और खाने का लालच देकर निवेश के लिए राजी किया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब लविश चौधरी का कच्चा चिट्ठा निकाला गया तो सामने आया कि लविश बहुत ही शातिर किस्म का ठग है। आरोप है कि निवेशकों को फंसाने के लिए कभी वो लविश चौधरी बन जाता है तो कभी मुस्लिम बनकर नवाब हसन नाम रख लेता है तो कभी उसने अपना नाम राशिद अली रखा। अलग अलग FIR में उसका अलग अलग नाम दर्ज है। हमें पता चला कि लविश चौधरी ने दुबई में अपना नाम नवाब खान रखा है। साउथ अफ्रीका में लविश को राशिद अली नाम से जाना जाता है। लविश चौधरी ने दुबई में अपना नाम नवाब खान और साउथ अफ्रीका में राशिद अली रखा हुआ था और ये पूरी मीटिंग होती थी, वर्चुअल मीटिंग को ये संबोधित करता था और उसके बाद ये पूरी मीटिंग का जो वेन्यू होता था किसी आलिशान होटल में अपने एजेंटों को वहाँ बुलाता था और वर्चुअल तरीके से वो अपने एजेंटों को संबोधित भी करता था और वो बताता था कि आखिर जब वो निवेशकों के पास जाएं तो किस तरीके की बातें करें और किस तरीके से वो उनको अपने शीशे के अंदर उतारें। ईडी की ओर से लविश चौधरी के एजेंट को कई जगहों से गिरफ्तार किया जा चुका है और पूछताछ में उन्होंने लविश के ठग वाले खेल का बड़ा खुलासा किया है। शुरुआत में लविश चौधरी ने QFX नाम की कंपनी बनाकर लोगों से निवेश कराया। 2022 में लविश चौधरी ने अपनी कंपनी QFX को रजिस्टर्ड कराया था। कानूनी दायरे में कंपनी आई तो उस पर बैन लगाया गया। QFX कंपनी के 210 करोड़ की ठगी के बाद ईडी ने लविश पर शिकंजा कसा। ईडी के जांच के बीच में भी लविश चोरी छिपे अपना नेटवर्क चलाता रहा। लविश ने देश के 12 राज्यों में अपने एजेंट बिठाए और ठगी का खेल चलता रहा। निवेशकों को लेकर आने वाले एजेंट को 3% का कमीशन तय किया गया था। निवेशकों को 5 से 7% ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर लूटा जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से उन निवेशकों की भी तलाश की गई जिन्होंने लविश चौधरी की कंपनी में निवेश किया था। हालांकि ऐसे निवेशक कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमें पता चला कि भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में निवेश पर बैन लगने के बाद लविश चौधरी दुबई चला गया और वहीं से अपने ठगी वाले रैकेट को चलाता रहा। निवेशकों ने बताया कि
और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। लविश चौधरी मामले में बड़ा अपडेट आ गया है। लविश को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एसटीएफ ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसटीएफ ने अरबी भाषा में चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लविश चौधरी मामले में बड़ा अपडेट आया है। लविश को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। एसटीएफ ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इसी क्रम में एसटीएफ ने अरबी भाषा में चिट्ठी भी लिखी है। लविश चौधरी के एजेंट्स की ओर से लग्जरी लाइफ दिखाकर निवेश कराया जाता था। शुरुआत में 2 लाख रुपए निवेश किए थे। इसके बाद लोन लेकर 10 लाख रुपए निवेश किए। दुबई में लविश की मीटिंग और शानो शौकत दिखाने के नाम पर भी ठगा जाता था। कई लोगों को दुबई बुलाया गया। हजारों लोग क्रूज से दुबई पहुंचे थे। इन लोगों ने बताया कि लविश के प्लेटफॉर्म पर डॉलर्स में काम पूरा किया जाता था। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से कुछ और निवेशकों को ढूंढा गया और जब उनसे इसके बारे में सबूत जुटाए गए तो सामने आया कि किसी ने 3 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 1 करोड़ तो किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख रुपए लविश की कंपनी में निवेश किए। इसके स्क्रीन शॉट्स भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारी टीम ने जब लविश की कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का डाटा जुटाया तो सामने आया कि यूपी से लेकर एमपी तक करीब 150 से ज्यादा निवेशकों ने लविश चौधरी की फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी में अलग अलग एजेंट के थ्रू निवेश किया है। इन सभी के नाम भी इस दस्तावेज में दर्ज है। जांच एजेंसियों की ओर से बताया गया कि भारत में लविश के एजेंटों ने शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के आलीशान होटलों, फार्म हाउस पर एजेंटों की मदद से बैठक करने की बात स्वीकार की है। इसके तार गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में सरकार, पुलिस कितनी गंभीर कार्रवाई इस एजेंट के खिलाफ करती है या लविश चौधरी के जो ये गुर्के हैं कहां पर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर इन्वेस्ट करा रहे हैं। इनमें लोगों को निवेश के बारे में जानकारी देकर अपने साथ जोड़ा जाता था। बैठक में शामिल होने वाले लोगों को खाना खिलाने से लेकर बेहतरीन गिफ्ट तक दिए जाते थे, जिससे लोगों को कंपनी पर भरोसा हो जाता था। जब मीटिंग होती थी किसी आलिशान होटलों को टारगेट किया जाता था, वहाँ पे मीटिंग रखी जाती थी और अपने एजेंटों को महंगे तोहफे भी वो देता था ताकि इस बात का भरोसा जताया जा सके कि जो कंपनी है वो मुनाफे में चल रही है और ये कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ये पूरी कंपनी थी और इसमें चेन से चेन जोड़ना था। यही हुआ और जब वो जमीनी स्तर पर उसके तमाम एजेंट पहुंचे तो करीब 3200 करोड़ रुपए की ठगी कर दी गई और ठगी भी इतनी शातिर तरीके से हुई कि तमाम वो निवेशक जो एक विशेष धर्म समुदाय के थे वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि नेटवर्किंग के माध्यम से उनके साथ ठगी की जा रही है और वो जो पैसे अपने खून पसीने के जो पैसे दे रहे हैं वो कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। हमने इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी को जाना तो पता चला कि निवेशकों को टेलीग्राम पर कंपनी का एक लिंक दिया जाता था। लिंक में कंपनी की पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स की जानकारी दी जाती थी। पहले ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर एजेंट 10 से 18,000 रुपए लेते थे। पैसा लेने के बाद लिंक को इनएक्टिव कर दिया जाता था। टारगेट कस्टमर को अलग लिंक देकर लाखों रुपए का निवेश कराया जाता था। जालसाज ऑनलाइन ठगी की रकम को विदेशों में ट्रांसफर कर दिया करते थे। अब तक की जांच में लविश से जुड़े आरोपियों के बैंक खातों से 2,283 करोड़ रुपए के लेन देन का हिसाब मिल चुका है। इसी के साथ 118 करोड़ रुपए एसटीएफ ने सीज कराए हैं, जिन्हें विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी थी। ये मामला एक्चुअली शुरुआत हुई इसकी एक फरियादी के साथ में, जब इन्होंने 20,18,000 रुपए की धोखाधड़ी की, जिसमें निवेश के नाम पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर इसने 20,18,000 रुपये उससे ले लिए। जब वो शिकायत हमारे पास आई तो हमने उसमें संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करके उसकी विवेचना हमने प्रारंभ की। जब विवेचना में हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि 2 अकाउंट ऐसे हैं इसमें जो लोगों को दे दिए जाते थे, आम जनता को, और उसमें पैसे डलवाए जाते थे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर। टीएलसी कॉइन को बेचा जाता था इसमें, जबकि वो वर्चुअली कुछ था ही नहीं, मात्र साइट पे उसके यारकर कैपिटल की साइट पे दिखा दिया जाता था वो।
ये जब पूरा मामला हमारे सामने खुला तो करीब 3200 करोड़ की इसमें ठगी की हमने प्रमाण पाए।